हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक और नई क्लास को। तो आज का आपका पहला प्रश्न है आपके सामने, चलिए देखते हैं इसे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। आपके ऑप्शन है ए छात्र के सामाजिक विकास का, बी छात्र की शैक्षिक स्थिति व प्रगति का, सी छात्र के मानसिक विकास का और डी छात्र की सोच का। तो इसका सही आंसर होगा बी छात्र की शैक्षिक स्थिति व प्रगति का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संचार से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मति से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए एंडरसन का, बी डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का, सी ई.जी. मेमर का और डी पॉल लीगन्स का। तो इसका सही आंसर होगा सी ई.जी. मेमर का। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े जो आवृत्ति विवरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते, किन रेखाचित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्तंभ या दंड ग्राफ द्वारा, बी पिक्टोग्राफ द्वारा, सी वृत्त ग्राफ या पाई डायग्राम द्वारा और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ए शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, बी विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश, सी छात्रों का संपूर्ण विकास और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय आंकड़ों की पारदर्शिता हेतु डिजिटाइजेशन का क्षेत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्य पुस्तकों का वितरण, बी विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश और सी छात्र एवं छात्राध्यापक उपस्थिति और डी रहन सहन। तो इसका सही आंसर होगा डी रहन सहन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डाटाबेस में होते हैं। आपके ऑप्शन ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी फील्ड और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक चोरी की जांच हेतु प्रयोग किए जाने वाला टूल्स है। आपके ऑप्शन है ए प्लेगरिज्म चेकर, बी पेपर रेटर, सी डुप्पी चेकर और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में सूचना एवं संचार तकनीक की उपयोगिता का प्रमुख सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए सहयोग, बी स्वतंत्रता, सी समानता और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी
ये सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक संगठन में सूचना व संचार तकनीकी की उपयोगिता से संबंधित बिंदु है। आपके ऑप्शन है, ए परंपराओं का निर्माण, बी शैक्षिक उद्देश्यों की प्रगति और सी शैक्षिक अवसरों की समानता, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधनों का प्रमुख साधन है। आपके ऑप्शन है, ए प्रशिक्षण वीडियोज, बी ई अनवर्ग, सी यूट्यूब और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।